Hello, Munchkins! Welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और बच्चा पार्टी आज की वीडियो ना ये उन सब बच्चों के लिए है जिन लोगों की समर वेकेशंस तो स्टार्ट हो चुकी हैं बट उनके साथ साथ उनका एक अलग मूड भी स्टार्ट हो चुका है कि भाई स्कूल बंद तो पढ़ाई भी बंद। देखो बच्चों, आप अभी क्लास 9 से क्लास 10th में आए हो, बट आप सबको ये पता होना चाहिए कि जो क्लास 10th है वो काफी ज्यादा क्रूशल क्लास होती है बिकॉज बोर्ड्स होते हैं और बोर्ड्स का प्रेशर जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे साथ साथ बढ़ता भी जाता है। बट अगर आपको उस बोर्ड के प्रेशर को बैलेंस आउट करके चलना है तो आपको अभी से अपनी पढ़ाई पर फोकस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ये मैं हर साल बच्चों को समझाती हूँ कि देखो जो आपका समर वेकेशंस है ना, दैट इज योर गोल्डन पीरियड फॉर यू। आप अपनी समर वेकेशंस पे जितना ज्यादा अपना सिलेबस कवर करोगे उतना ज्यादा आपके लिए चीजें बेटर रहेंगी बिकॉज आपके ऊपर समर वेकेशंस के बाद जब आपके हाफ ईयरलीज आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप ये सारा का सारा टाइम जो है खेलने कूदने में वेस्ट कर दोगे तो होगा क्या कि बाद में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आप पे ज्यादा प्रेशर आएगा। अभी आप रिलैक्स होकर पढ़ाई कर सकते हो। सो वही चीज आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ कि कैसे आपको अपनी समर वेकेशंस को अच्छे से यूटिलाइज करना है ताकि आप पे बाद में प्रेशर कम पड़े और आप अपने बोर्ड्स में 90+ इजिली स्कोर कर सको। तो भाई देरी किस बात की है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कर दिया है तो भाई लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो गाइज, अगर आपने अभी भी अनअकैडमी का प्लस, आइकॉनिक या वीआईपी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अभी अभी जाकर ले लो। सारे सब्सक्रिप्शन पर मिल रहा है 60% ऑफ और ये ऑफर ना मई 31 को खत्म हो जाएगा। इससे पहले फटफट जाओ, OP05 कोड यूज करो और ऑफर का मजा लो। तो भाई सबसे पहली टिप आपको क्या करना है, यू हैव टू सेट क्लियर सब्जेक्ट वाइज गोल्स। जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं आपको वीकली बेसिस पर हर सब्जेक्ट के लिए गोल सेट करना है कि इस वीक मुझे साइंस के इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, मुझे मैथ के इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, मुझे इंग्लिश के इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। सो दैट एवरी डे व्हेन यू सिट डाउन टू स्टडी ऐसा ना हो कि आप ये वंडर कर रहे हो कि मुझे शुरुआत कहाँ से करनी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं। इट शुड बी क्लियर फॉर यू कि हाँ भाई यहां से शुरू करना है, चाहे आप फर्स्ट चैप्टर से बिगिन करो कि आप अच्छे से डिटेल में पढ़ाई करूंगा ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि मुझे इस चैप्टर को दोबारा से छूने की जरूरत है। ठीक है, तो ये चीज सबसे पहले करनी है। देन नेक्स्ट चीज, बिल्ड स्ट्रॉन्ग एनसीईआरटी फाउंडेशंस। अब बच्चे पता है क्या करते हैं, अक्सर वो लोग ना जो आपकी होती है क्या बोलते हैं बुक्स होती है, हेल्पिंग बुक्स, रेफरेंस बुक्स, पता नहीं नाम कैसे भूल गई, जो आपकी रेफरेंस बुक्स होती है ना, उनके चक्कर में एनसीईआरटी पर, उनके क्वेश्चंस पर, उनके कॉन्सेप्ट्स पर इतना फोकस नहीं करते, विच इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेक एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू अवॉइड। दिस इज योर टाइम जब आपको सुबह उठ के स्कूल नहीं भागना, फिर उसके बाद शाम को आते ही ट्यूशन जाना है, फिर उसके बाद होमवर्क भी करना है, सब कुछ नहीं है। आपके पास पूरा टाइम जो है अपने हिसाब से करने के लिए है। सो दिस इज योर पीरियड कि आप अपने पेस के हिसाब से चीजें पढ़ना स्टार्ट करो और एनसीईआरटी की बुक्स को सबसे पहले थरली पढ़ो। बिकॉज जब तक आप एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं समझोगे, आप कितनी मर्जी चाहे रेफरेंस बुक्स को प्रैक्टिस कर लो, आपका भला नहीं होना है। हर सब्जेक्ट के लिए पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, उनकी बैक एक्सरसाइजेस को अच्छे से सॉल्व करना बहुत जरूरी है। उसी के बाद हम आपको पीवाईक्यूज और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं। तो ये चीज बिल्कुल प्लीज ऑन पॉइंट करनी है। देन नेक्स्ट क्या है, क्रिएट अ बैलेंस टाइम टेबल। अब ये चीज भी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये जो मैं टाइम टेबल बोल रही हूँ ना, जैसे ये वर्ड सुनना है तो उसके बाद प्लीज अपना एक पन्ना निकाल के मत बैठ जाना जिसके ऊपर तुमने लिखा है सुबह 7 से 8 मैं ये करूंगा, 8 से 8:30 में नहाऊंगा, 8:30 से 9 ब्रेकफास्ट करूंगा। नहीं, this is not what your timetable has to entail where it covers each and every single breathing moment of your day. What you basically need to organize in this timetable is कि आप हर दिन कितने सब्जेक्ट्स पढ़ोगे and what is going to be your time for self study.
आपको बस इतना फिगर आउट करना है कि अच्छा चलो सेल्फ स्टडी के लिए मैं सुबह सुबह पढ़ूंगा या शाम को पढ़ूंगा, एंड 2 घंटे का टाइम है। नाउ इस 2 घंटे के टाइम पे मुझे कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। व्हाट माय रिकमेंडेशन इज टू स्टूडेंट्स ऑलवेज कि ऑलवेज गो फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट एंड अ वीक सब्जेक्ट। ऐसा सब्जेक्ट जिसको आपको पढ़ने में थोड़ी सी आफत आती है, एंड अ सब्जेक्ट दैट यू रियली रियली लाइक टू डू और जिसपे आपका हाथ बहुत स्ट्रांग है। तो क्या होगा कि आप एक बैलेंस करके चलोगे। आपने स्टार्टिंग करी डिफिकल्ट सब्जेक्ट के साथ, पर 40-45 मिनट्स करने के बाद जैसे आपको लगा कि और ये नहीं कर सकता, आपने अनदर 40-45 मिनट्स उस सब्जेक्ट को दे दिए जिसमें आपको बहुत अच्छा लगता है करने के लिए। आपने डिसाइड कर लिया कि दिस इज गोइंग टू बी माई स्लॉट फॉर समर वेकेशन होमवर्क, जो मैं इतने बजे से इतने बजे तक करूंगा, ठीक है, एंड अगर रात को दोबारा से सेल्फ स्टडी करनी है तो तब करूंगा। तो आपको हर दिन पता है कि मुझे ये टॉपिक करना है, मेरे पास ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और इतना कुछ करना है। यू सॉर्टेड। जब आप पढ़ने बैठोगे तो आप किताबें नहीं छानोगे, आप ये नहीं सोचोगे कि आज क्या पढ़ना है। आपका माइंड जो है कंप्लीटली इन सब चीजों से क्लियर होगा। इसी के लिए ये टाइम टेबल होना चाहिए, और टाइम टेबल में अपनी मस्ती, अपनी हॉबीज, अपने ब्रेक सब कुछ इंक्लूड करना है। प्लीज ऐसा कुछ भी नहीं है कि समर हॉलीडेज को एंजॉय नहीं करना है, फुल ऑन एंजॉय करो। पढ़ाई के लिए सुबह सुबह टाइम निकाल लो 7 to 9, ठीक है। उसके बाद तुमने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करा, अपना थोड़ा बहुत जो भी देखना है देख लो। दिन में धूप होगी, बाहर जाओगे नहीं, 12 से 2 बजे तक दिन में अपना हॉलीडे होमवर्क या कुछ भी कर लिया, लंच करा, फिर रेस्ट वगैरह करा, शाम को खेलने चले गए, रात को वापस आए, 1 घंटा लगा लो कि चलो रात को 1 घंटा थोड़ा सा रिविजन वगैरह के लिए कर। यू आर सॉर्टेड। पूरा दिन अपना एंजॉय करो यार, बट पढ़ाई को साथ में लेकर चलना है, बस इतना कह रहे हैं। Then next is practice writing answers. Now this is one thing that all those students specifically have to follow, जिनको short और long question answers अपने words में लिखने में problem आती है। Because हर साल English में मुझे काफी बच्चे approach करते हैं कि मैम how to write answers, I don't know how to write it। देखो, आपको अगर आंसर्स लिखने हैं तो वो आपको कैसे पता चलेगा लिखने? खुद प्रैक्टिस करके, रोज प्रैक्टिस करो। जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, जब आप उनको लगा रहे हो, डू नॉट लुक एट योर कॉपीज कि मैंने क्या क्या आंसर लिखे, उनको रट रहे हो फिर कर रहे हो। नो, स्टार्ट राइटिंग देम इन योर ओन वर्ड्स। एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, बट तीसरी बार से गलतियां आप पहचानने लगोगे और चौथी बार से उन गलतियों को कम भी करने लगोगे। और इसका एक सबसे बड़ा फायदा आपको एग्जाम में ये होगा कि आपको रट्टाफिकेशन नहीं मारना पड़ेगा। आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, एंड नाउ यू हैव प्रैक्टिस इनफ टू नो कि हाँ भाई, आई कैन राइट देम इन माई ओन वर्ड्स। ये डिपेंडेंसी आपको खत्म करनी है, स्पेशली एसएसटी में और इंग्लिश में, क्योंकि साइंस वगैरह में चलो लॉजिक्स वगैरह होते हैं आपके, डेफिनेशंस होती है, बट एसएसटी और इंग्लिश में आपको अपने मन से काफी आंसर्स लिखने पड़ते हैं। तो प्लीज उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, बिकॉज जैसे ही स्कूल शुरू हो जाएंगे आपको इतना टाइम मिलेगा ही नहीं। जो भी आपके वीक पॉइंटर्स है ना, उन पे अगर आप फोकस कर सकते हो तो सिर्फ अभी कर सकते हो, बाद में आप ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे। सीरियसली टेक माई वर्ड फॉर इट। देन नेक्स्ट इज मेक नोट्स एंड फ्लैश कार्ड्स। अब ये एक ऐसी चीज है जो आपको हाफ ईयरलीज में बहुत काम आएगी। आपको पता है कि इतने चैप्टर्स ऑलरेडी मेरे स्कूल में हो चुके हैं। स्टार्ट मेकिंग नोट्स फॉर देम, स्टार्ट मेकिंग फ्लैश कार्ड्स, जिनसे आप एग्जाम के टाइम पर इजीली रिविजन कर सको, जिसपे आप वजह से आपको अपनी किताबों को पूरा खोल के छानना ना पड़े एग्जाम के टाइम पे। अच्छा, इसमें ये लिखा था, उसमें वो लिखा था। तो जितने हो सके उतने नोट्स आप अपनी समर वेकेशंस में क्रिएट कर लो, ताकि बाद में आपको इसका काफी फायदा मिल सके। एंड भाई दैट्स इट, दीज वर ऑल द टिप्स दैट आई हैड इन स्टोर फॉर यू, ठीक है। एंड आई रियली रियली होप कि ये टिप्स आपको हेल्प करें। तो बच्चा पार्टी, एक काम करना है। क्या काम करना है कि अभी कभी जाना है, ओशन मैम को अनअकैडमी में फॉलो करना है, ताकि आप बहुत सारी ऐसी मजेदार क्लासेस का पार्ट बन सको। एंड देखो, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है, जाओ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ मोर सच अमेजिंग वीडियोस। एंड आई विल सी यू गाइज नाउ नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, बाय बाय, हास्ता ला विस्ता, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। बाय गाइज। Unacademy. Let's crack it.